नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति और कथाओं में। कहा जाता है कि जब भक्ति अपने चरम पर पहुंच जाती है और तपस्या अपने सर्वोच्च स्तर को छू लेती है, तब देवी अपने सबसे पवित्र, शांत और दिव्य स्वरूप में प्रकट होती हैं। और यही स्वरूप है माँ महागौरी का। नवरात्र के 8वें दिन पूजी जाने वाली माँ महागौरी को शुद्धता, सौंदर्य और करुणा की देवी माना जाता है। उनकी कृपा से जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं और मन, वचन और कर्म शुद्ध हो जाते हैं। अब सुनिए माँ महागौरी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माँ महागौरी का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था और वे माता पार्वती का ही एक रूप हैं। बचपन से ही उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प लिया था। इस संकल्प को पूरा करने के लिए माता पार्वती ने अत्यंत कठोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक जंगल में रहकर केवल फल फूल खाकर और कभी कभी केवल वायु पर निर्भर रहकर तप किया। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उनका शरीर काला पड़ गया और वे अत्यंत दुर्बल हो गईं। लेकिन माता पार्वती की अटूट भक्ति और समर्पण देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर माता पार्वती को दर्शन दिए और उनकी तपस्या को स्वीकार किया। तब भगवान शिव ने गंगा जल से माता पार्वती को स्नान कराया। जैसे ही गंगा जल उनके शरीर पर पड़ा, उनका काला रंग दूर हो गया और वे अत्यंत गौरवर्ण और तेजस्वी रूप में प्रकट हुईं। इसी कारण उन्हें माँ महागौरी कहा गया। महा यानी अत्यंत और गौरी यानी गोरे, उज्जवल और शुद्ध स्वरूप वाली। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत शांत और मनमोहक है। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं और सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार रहती हैं। उनके 4 हाथ होते हैं, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू और बाकी 2 हाथ वर और अभय मुद्रा में होते हैं। माँ महागौरी की पूजा विशेष रूप से नवरात्र के 8वें दिन की जाती है। इस दिन भक्त माँ को सफेद रंग के फूल और वस्त्र अर्पित करते हैं। नारियल, खीर या सफेद मिठाई का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन प्रातः स्नान करके माँ महागौरी का ध्यान करें और ओम देवी महागौर्ये नमः मंत्र का जाप करें। धार्मिक मान्यता है कि माँ महागौरी की पूजा करने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। तो भक्तों, नवरात्र के इस पावन 8वें दिन माँ महागौरी की श्रद्धा और भक्ति से पूजा करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुखमय और पवित्र बनाएं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारी चैनल भक्ति और कथाओं को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही धार्मिक कथाएं और व्रतों की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। जय माता दी। नमस्कार।